नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सपना है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में नियुक्त होने का, ग्राम रोजगार सहायक बनने का, तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2025 के भीतर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति, पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर के नियमों में बदलाव किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक की मार्गदर्शिका भी आ चुकी है। ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए विभाग ने राजपत्र भी जारी कर दिया है। तो ग्राम रोजगार सहायक के लिए, सचिव के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप इनकी तैयारी कर सकें और जैसे ही ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की भर्ती हेतु आवेदन शुरू हो तो आप पूरी तैयारी के साथ अपनी दावेदारी पेश करें और आप ग्राम पंचायत में सचिव या जीआरएस के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सके। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर साथियों चैनल पे आप नए हैं तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे मैं आपको देता हूं सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट और मध्य प्रदेश की जो भी वैकेंसी आती है उनसे जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले यहां पे मिलती है। साथ ही मैंने आपके लिए कुछ और वीडियोस यहां पे अपलोड किए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर यहां पे देख लेना। अभी सीएम राइज में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। ये वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखा तो इसको जाकर के देखना और इसके लिए भी अप्लाई आप जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों ये मैंने दोनों आप देखेंगे, दाहिनी तरफ आप देखेंगे ग्राम पंचायत सचिव भर्ती का राजपत्र है और बाईं तरफ आप देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती होती है उसकी पूरी मार्गदर्शिका आपको है और इसी के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं ग्राम रोजगार सहायक की। तो अगर आपको जीआरएस बनना है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें पंचायत सचिव की, तो पंचायत सचिव भी बनने के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हो, यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। यानी आप जीआरएस बनना चाहें तो ग्रेजुएशन जरूरी है और अगर आप सचिव बनना चाहें तो जीआरएस जरूरी है। दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए भैया, ये देखिए एक नई चीज यहां पे कि मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर यहां पे हम बात करें, ये देखिए सचिव में भी तो दूसरे नंबर पे लिखा है दक्षता में अर्हता एवं CPCT में हिंदी टंकन। यानी अगर आप सचिव बनना चाहें या फिर जीआरएस बनना चाहें, दोनों के लिए आपके पास CPCT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये CPCT का सर्टिफिकेट क्या है, तो चलिए इसके विषय में मैं भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं संक्षिप्त में। साथियों MPSEDC के जरिए एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाता है, जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता का भी ज्ञान परखा जाता है, आपका एग्जाम भी इसमें होता है और टाइपिंग टेस्ट भी आपका इसमें लिया जाता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग टेस्ट आपके इसमें होते हैं। अभी यहां पे अगर मैं बात करूं तो फॉर्म अभी भर चुके हैं और अब अगली जो परीक्षा होने वाली है वो होने वाली है जनवरी 2026 में। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे पास कर सकते हैं। आपको किसी कोचिंग या ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथियों मैंने भी CPCT पास किया हुआ है और अगर आप एक बार CPCT पास कर लेते हैं तो 7 साल तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो कैसे तैयारी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका क्या है कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि इसकी कोई कोचिंग के लिए अधिकृत किसी को नहीं किया गया है। आपको कंप्यूटर से संबंधित ही पूछा जाता है। विधिवत सिलेबस इसके लिए CPCT
जो एमपीएससी डीसी है उसके तरफ से सिलेबस दिया गया है, उसी के आधार पर यहां पे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और 75 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 50% नंबर लाने होते हैं। साथियों, अगर आप घर बैठे सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिजी ढूंढी इन्फो ऐप के भीतर, मेरा खुद का ऐप है डिजी ढूंढी इन्फो, यहां पे आपको सीपीसीटी एग्जाम के लिए पीडीएफ में पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके लिए जो कोर्स की कीमत है वो 299, लेकिन हर एक भाई बहन इसको ले सके इसके लिए कोर्स की जो भारी डिस्काउंट दिया और केवल 99 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के केवल 112 रुपए आपका यहां पे लगता है। और इस 112 रुपए में आपको यहां पे देखिएगा कंटेंट में आप आना और यहां पे यहां पे सिलेबस आपको मिलेगा, सैंपल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, संभावित जो डेट है जनवरी में होने वाली है एग्जाम, ये देखिए जनवरी में 16 जनवरी, 17 और 18 जनवरी को होगी, फिर मार्च में होगी, तो आपको अभी से तैयारी करनी है। इसके भीतर सारा स्टडी मटेरियल आपको यहां पे मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, बेसिक कंप्यूटर, हर एक चीज मैंने इसके भीतर कवर की है। अगर आप पूरी ईमानदारी से इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आसानी से सीपीसीटी का जो एग्जाम वाला है वो आपका निकल जाएगा। सीपीसीटी में अब टाइपिंग की तैयारी के लिए आपको या तो घर में आपके पास सिस्टम है तो तैयारी कर लीजिए, या फिर किसी भी संस्थान या किसी दुकान में जाकर के हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का जो भी निर्धारित शुल्क है 200-300 रुपया महीने का दे करके वहां पे अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो इस स्टडी मटेरियल का जरूर आप यूज करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो सचिव बनने के लिए, जीआरएस बनने के लिए ग्रेजुएशन और सीपीसीटी का होना बहुत ही आपका जरूरी है। बाकी इसके लिए अब क्या होगा कि कर्मचारी मंडल चयन बोर्ड जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और उसके हिसाब से आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन फॉर्म वही भर पाएगा जिसका ग्रेजुएशन है, जिसने सीपीसीटी पास करके रखा। सीपीसीटी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज से ही इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि बस एक दिन में मैंने कर लेना है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज से ही आप जाकर के मटेरियल को डाउनलोड कर लो, पढ़ना शुरू करो और टाइपिंग टेस्ट भी शुरू करो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे भाई बहन फेल हो जाते हैं। तो जाइए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अब इन्हीं नियमों के आधार पर, इन्हीं योग्यता के आधार पर आपका चयन होने वाला है। जब फॉर्म भरना शुरू होगा ऑनलाइन तो हम आपको अपडेट कर देंगे। हाँ, आप किस जिले से हैं ये कमेंट में आप जरूर लिखना, या आपका ग्राम रोजगार सहायक सचिव की भर्ती को लेकर के कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही ऐप में भी लाइव चैट का ऑप्शन है, वहां पे भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।